हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर किए हैं, तो बताते हैं कि क्या चीज़ें उसमें कवर की। सबसे पहले बात करते हैं उसके बारे में। तो हमने कवर कर चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलता है और कैसे हम गेनिंग रेशियो फाइंड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कितनी एंट्रियां होती हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया जाता है। इसके बाद थर्ड बात की हमने रिजर्व प्रॉफिट्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस के बारे में, कि कैसे एक एग्जांपल भी लिया था WCF का। अब बात करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ये भी थोड़ा बहुत बता दिया गया था पिछली वीडियो में, मगर फिर से हम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन किस तरीके से बनाया जाता है और कौन सी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, किस तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। तो रिवॉल्यूशन में एक तरफ डेबिट है, एक तरफ क्रेडिट है। अगर इसके फॉर्मेट की बात करें तो पर्टिकुलर अमाउंट इसका फॉर्मेट तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की बात करें। पर देखिए, इतना ध्यान रखिए कि क्रेडिट साइड बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है ना, बिजनेस का जो भी फायदा होने वाला है, फायदा कैसे होने वाला है, जैसे कि इंक्रीज इन असेट्स, असेट्स बढ़ जाएगी तो फायदा ही है कंपनी का। लायबिलिटी कम हो जाएगी तो भी फायदा है कंपनी का, या कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आ जाए, गलती से कोई रिकॉर्ड नहीं किया वो रिकॉर्ड कर दे, तो वो सभी फायदे वाली चीजें क्या आ जाएंगी, क्रेडिट साइड आएंगी। या कह सकते हैं कि इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड असेट्स, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज हमें मिलती है तो हम वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। उसी तरीके से हम डेबिट वाली बात करें, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि डेबिट में लॉसेस की बात करते हैं। जो कंपनी को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान कब होता है भाई, असेट्स की वैल्यू गिर गई है। असेट्स पहले 1 लाख रुपए से थी, मगर अब उसकी कीमत 80,000 होगी। या हमारे सामने स्टॉक था, स्टॉक 1 लाख का था और हमने 80,000 में उसको सेल किया, तो हमारा नुकसान हो गया। इसी तरीके से लायबिलिटी बढ़ जाए, क्रेडिटर अमाउंट भी इंक्रीज हो जाए। इसके बाद बात करते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाए, कोई आके क्रेडिटर बोले या कोई भी व्यक्ति बोले कि भाई ये पैसा रहता है, ठीक है, तो भी क्या बन जाएगा, हमारी नुकसान वाली बात बन जाएगी। अगर क्रेडिट साइड कोई भी बैलेंस बचता है तो लॉस है, डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो वो प्रॉफिट है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिवैल्यूएशन से ही रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं नोट के बारे में। नोट क्या कहता है कि भाई गुडविल और कैपिटल्स कभी भी रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर गुडविल दी है, गुडविल का कोई ट्रीटमेंट है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो एग्जांपल मैंने दे दिए हैं, जिससे कि ये जो एग्जांपल्स अगर सामने दिखे तो इनको रिकॉर्ड कर देना है। प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग क्लेम और क्लेम फॉर डैमेज, ये सभी अगर आपको मिलते हैं तो समझ जाना है कि भाई ये कहाँ पर आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है टू और एट। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में टू और एट गिवन है, इस पे अमाउंट के सामने देखना है। जब हम एडजस्टमेंट करने जाएंगे, एडजस्टमेंट में वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू गिवन होने के साथ अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अगर वहां पर टू और एट लिखा हुआ तो समझ जाना है कि भाई डिफरेंस लेना है। डिफरेंस किसका लेना है, बैलेंस शीट अमाउंट और एडजस्टमेंट में। एक बैलेंस शीट अमाउंट में लिखी होगी वो असेट्स या लायबिलिटी, और साथ में एडजस्टमेंट में भी लिखी होगी, तो वो सभी चीजें लिख देनी है। इसके बाद बात करते हैं बाय के बारे में। बाय क्या है, बाय क्या है, जिसका अगर बाय के सामने कोई भी अमाउंट लिखी है, एडजस्टमेंट में लिखी होगी बाय, तो वहां पर क्या है, पूरी अमाउंट, फुल अमाउंट का यूज करना है। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखिए, दो चीजें और हैं, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड क्या कहता है भाई, ओवर वैल्यूड कहता है कि भाई अगर कभी एसेट्स की वैल्यू अगर ओवर वैल्यूड है, 110% हो गई, ठीक है, कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड बाय 10%। 10% का मतलब है 110% उसकी ओवर वैल्यू, बढ़ी हुई वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि भाई असेट्स तो बढ़ गई है, नहीं, ओवर वैल्यूड है वो पहले से, तो इसका मतलब असेट्स के लिए लॉस है और लायबिलिटी के लिए प्रॉफिट है। अगर ये लायबिलिटी में लिखी गई है तो वो प्रॉफिट माना जाता है। इसी तरीके से अंडर वैल्यूड, अगर वो कोई भी अगर एसेट्स अंडर वैल्यूड है, बोला 90% से अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब वहां पर 90% थी, अब वो वैल्यू बढ़ गई है, तो अंडर वैल्यूड असेट्स के लिए प्रॉफिट होता है और ये लायबिलिटी के लिए लॉस होता है। इतनी चीज समझ आ गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट के बारे में बात करते हैं, पार्टनर कैपिटल। देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना इजी है अगर आपने ये सभी स्टेप्स याद कर लिए तो। ये स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स मैंने बनाए हैं और बहुत अच्छे तरीके से, देखो स्टेप वाइज चीजें करोगे तो एक भी चीज नहीं छूटेगी और एक भी चीजें आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। देखो, जैसे पहला स्टेप है,
पहला स्टेप बोलता है भाई कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो ये आपको पता है भाई कैपिटल कहाँ मिलती है, लायबिलिटी साइड मिलती है। हम किसके नाम से लिख सकते हैं, बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 2 कहता है कि भाई कोई रिजर्व या प्रॉफिट गिवन हो, कोई रिजर्व, और रिजर्व प्रॉफिट कहाँ गिवन होते हैं, लायबिलिटी साइड। तो हम क्या करें, जल्दी से बाय रिजर्व के नाम से ओल्ड रेशो में बांट दे। तो हमें देखना नहीं पड़ेगा भाई रिजर्व कहाँ पे है क्या है, बस ये पता है कि पहले स्टेप में बैलेंस बीडी है, सेकंड स्टेप में रिजर्व है, तो वो रिजर्व भी क्या है हमें लिख देना है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 की बात करें, गुडविल अपेयर्ड, ये भी हमें एसेट साइड मिलेंगी। तो ये जो अभी तक हमने जो एंट्रियां की हैं, ये सभी लायबिलिटी जो पुरानी बैलेंस शीट हमने बना रखी है, जो गिवन होगी आपको, उसमें मिलेगी ये सब चीजें। स्टेप 4 की बात करें, लॉस इन बिजनेस, ये भी एसेट साइड मिलेगा। और किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में। किस नाम से लिखना है, टू लॉस के नाम से लिखना है। बस इतना काम करना है। ये चारों के चारों स्टेप्स आपको ऑलरेडी मिलेंगे। नंबर 5 जो आता है नया स्टेप, वो आपको कैलकुलेट करना है। और वो कैलकुलेट कैसे करना है, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया है ना, उसमें से निकल कर आएगा। अगर प्रॉफिट आता है तो समझ जाना है भाई, बाय रिवैल्यूएशन के नाम से किस साइड लिखना है, बाय का मतलब होता है क्रेडिट साइड लिखना है। अगर लॉस की बात करें तो टू लॉस के नाम से रिवैल्यूएशन में लिख देना है। इतनी बात करनी है बस, इतनी चीजें आपको कर लेनी है। स्टेप नंबर 6, गुडविल की एंट्री। गुडविल एक हमें अपेयर्ड मिल चुकी है जो हमें ऊपर बैलेंस शीट में, मगर एक गुडविल वैल्यूड मिलेगी जो हमें एडजस्टमेंट में मिलेगी। जब एडजस्टमेंट में मिलेगी तो उसके लिए हमें एक एंट्री करनी होगी, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर। और किस रेशो में बांटनी होगी, गेनिंग रेशो में। इसके बाद 7th स्टेप आता है, अगर बैलेंस, देखो बैलेंस बचता था, अभी तक हम बैलेंस बीडी सीडी में लिखते थे, मगर अब बैलेंस अगर बचेगा तो हमें जेड लोन के नाम से, ये जेड हमने रिटायर कर रखा है यहाँ पर, तो इसलिए जो भी रिटायर पार्टनर होगा उसके नाम से लोन के अकाउंट में लिख देना। मगर कोई पार्टनर, ओल्ड पार्टनर पे कर दे पैसा उसका, भाई लोन का मतलब समझ आने का मतलब है कि भाई जेड के ऊपर, जेड को हमें कुछ ना कुछ पे करना है, रिटायर हो चुका हो पार्टनर, हमें कुछ ना कुछ पे करना है, तो इसलिए लोन का नाम लिखा जाता था। अभी लोन अकाउंट भी बनाएंगे, लोन अकाउंट भी सीखेंगे, मगर सबसे पहले हमें पार्टनर कैपिटल सीखना है। स्टेप नंबर 8 कहता है कि भाई जो पेड करा रिटायर पार्टनर या कोई भी विड्रॉ कर ले अमाउंट, तो हमें उसे टू कैश के नाम से लिखना है। कोई भी विड्रॉल के अमाउंट आ जाए भाई, गुडविल विड्रॉल इस तरीके से आ जाए, तो ठीक है। अगली चीज है स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 और 8 जो है ये एक्स्ट्रा स्टेप कहते हैं हम, ये एक्स्ट्रा स्टेप है। बाकी जो 7 स्टेप है वो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो ये 8 स्टेप जो बोलता है भाई, स्टेप बोलता है कि जब पार्टनर टेक ओवर कर ले एनी एसेट्स, तो जैसे मशीनरी टेक ओवर कर ली किसी पार्टनर, तो टू मशीनरी के नाम से, और जिस पार्टनर की ने टेक ओवर किया उसके अकाउंट में। अच्छा, ये जो है पार्टनर कैपिटल, ये विदाउट एडजस्टमेंट है, ये कह सकते हैं विदाउट एडजस्टमेंट है। अभी पार्टनर कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट आई नहीं है, पार्टनर कैपिटल की अभी एडजस्टमेंट करेंगे, मगर सबसे पहले हमें बेसिक पार्टनर कैपिटल आना चाहिए बनाना, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट भी सीख लेंगे। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में क्या क्या है, बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज आती है कैश। अगर बाय कैश के नाम से तो ऐड कर देना, टू कैश के नाम से है तो माइनस कर देना। अभी मिलेंगे बाय कैश जब एडजस्टमेंट करेंगे, तो पहले ही बता दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर माइनस डेप्रिसिएशन भी था। बिल्डिंग का एग्जांपल लिया हमने, डेप्रिसिएशन कैसे माइनस, देखो जब रिवॉल्यूशन में लॉस हो जाए, जैसे यहाँ पे रिवॉल्यूशन था और हमें क्या है, डिक्रीज कर रहा है एसेट्स, तो हम इसको किस नाम से लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो आता है वो डेप्रिसिएशन आता है, तो माइनस डेप्रिसिएशन के नाम से यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और उसी तरीके से बात करें हम नेक्स्ट की मशीनरी, हमने एक एग्जांपल लिया मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई तो हम इसे एप्रिसिएशन के नाम से लिख देते हैं। और ये जो चीज आती है, देखो ये यहाँ पर कहाँ पे आएगी, रिवॉल्यूशन लॉस में लिखी जाएगी, और ये रिवॉल्यूशन प्रॉफिट में, या कह सकते हैं ये डेबिट साइड लिखी जाएगी, ये क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। बस इतनी बात कहनी थी, ठीक है। आगे है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो ये भी कहाँ से मिलेगी, रिवॉल्यूशन। देखो जो भी चेंज आएगा ना बैलेंस शीट में, वो रिवॉल्यूशन से ज्यादा आएंगे, ठीक है। बाकी जो दो जगह पे, जहाँ पे कैपिटल पे और एक कैश में जो इफेक्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा पार्टनर कैपिटल से, बाकी कोई नया इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक जेड लोन आ जाएगा बस, इसके अलावा कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पड़ेंगे वो किससे पड़ेंगे, रिवॉल्यूशन से। क्रेडिटर अमाउंट यहाँ पे लिखनी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी साइड। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, बात करते हैं कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से काम आने वाले हैं, और क्वेश्चंस हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ताकि हम आगे जाके क्वेश्चन सोल्व कर पाए। अभी बेसिक क्वेश्चंस है, अभी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं है, मगर बेसिक क्वेश्चन भी आने जरूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं आएंगे तो देखो एडवांस जो एडजस्टमेंट है, एक ही तो एडजस्टमेंट है, वो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो देखो आगे बोला है, कनिका, दिशा एंड कबीर वर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, ठीक है। तो इनका जो ओल्ड रेशो है वो कितना गिवन है, 2:1, ठीक है। और 31 मार्च 2016 की ये बैलेंस शीट है हमारे सामने।
ठीक है। आगे बोल रखा है बैंक हमारे सामने डायरेक्टर स्टॉक, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है सिर्फ जाके एडजस्टमेंट में देखना है। तो यहाँ पर कनिका रिटायर हो रही है, पहला पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना जो ये रेशो है ये रिटायर वाला रेशो है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है क्वेश्चन में कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो इसका मतलब हमें गुडविल क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल है, गुडविल वैल्यूड, वो कैलकुलेट करनी है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट के बारे में बता रखा है, नेक्स्ट बोल रखा है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स के बारे में बोल रखा है, फिक्स असेट्स क्या है, इंक्रीज हुई है। तो ये असेट्स देखो ये आ रहा है 2, ये है 2। इस 2 से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो वैल्यू हमें लेनी है वो डिफरेंस लेना है। इतनी बात समझ आनी चाहिए कि वो डिफरेंस लेना है हमें। कहाँ पर डिफरेंस लेना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस लेना है। इसके बाद स्टॉक के बारे में बात करें, स्टॉक वैल्यूड एट 120%। तो ये स्टॉक की वैल्यूड, एट का मतलब डिफरेंस, 120% हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर्ड इज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट तो सिंपल अकाउंट है, सिंपल चीजें बनानी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, इतनी चीज हमने लिख ली है। अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है पहली बात हमें, बोला है फिक्स एसेट्स के बारे में। फिक्स एसेट्स 3 लाख होगी, तो फिक्स एसेट्स हमें कितनी थी, 2,40,000 से 3 लाख होगी, तो मतलब इंक्रीज होगी एसेट्स में। और 2 का मतलब हमने डिफरेंस ले लिया, तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर लिखना है बाय फिक्स्ड एसेट्स के नाम से, और यहाँ पर आ जाएगा 60,000। तो इतना सिंपल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बोला है स्टॉक की वैल्यू 120% होगी। तो स्टॉक हमारे सामने कितना है, 1 लाख। 1 लाख का क्या करना है, 120% निकालना है। तो यहाँ पर हम नीचे क्या करते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं, छोटा सा वर्किंग नोट। तो यहाँ पर क्या करना है, 120% निकालना है, किसका, 1 लाख का। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, 1 लाख इंटू 120/100। ये वैसे आपको पता चल गया होगा कि ये 1,20,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर आया 1,20,000। ठीक है, तो कितने से इंक्रीज हुई है, 20,000 से। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय स्टॉक 20,000। तो इसके अलावा हमारे पास कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहीं पर हम अपना क्या करते हैं, क्लोज करते हैं 80,000। और देखो इस तरफ आया है, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट आया है, तो टू प्रॉफिट के नाम से। और यहाँ पर पार्टनर्स कौन होंगे, देखो पार्टनर्स तीनों होंगे। ठीक है, कनिका, दिशा, कबीर। और इनके रेशो भी याद होने चाहिए, 2:1:1। ठीक है, 2 रेशो, तो 80,000 को हमें डिवाइड करना है 2:1:1 में। तो ठीक है, 4 से डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा 40,000 और 20,000 और 20,000। इतनी चीज हमारे सामने आ गई। तो ये हमने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो इतना सिंपल है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट की, जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखो कितना इजी हो जाएगा स्टेप वाइज करने पर। यहाँ पर 3 पार्टनर है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये डेबिट हो गया, अब क्रेडिट हो गया। यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर कनिका का के लिख देते हैं शॉर्ट में, यहाँ पर दिशा, डी ये तो प्रॉब्लम ही नहीं करेगा, और कबीर को पूरा लिख देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर,
आप पूरे नाम लिख लीजिए, ठीक है, कॉपी में। लो मैंने भी लिख दिया नाम, ठीक है, पूरे। अब क्या करते हैं, स्टेप वाइज चीजें चलते हैं, तो बिल्कुल स्टेप वाइज करोगे, कोई भी एंट्री नहीं बचने वाली, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है भाई, बाय बैलेंस बीडी, जो हमें मिलेगा कहाँ पर, हमारी लायबिलिटी साइड, ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल। तो 2 लाख, 1,80,000, 1 लाख और 80,000। तो यहाँ पर लिख देना 2 लाख, 1 लाख और 80,000, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। सेकंड स्टेप, क्या कोई रिजर्व है, देखो रिजर्व है, कोई रिजर्व नहीं बोला। थर्ड स्टेप, गुडविल है कोई, नहीं है गुडविल। फोर्थ स्टेप, क्या कोई लॉस है, बिल्कुल है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 20,000 गिवन है, तो ये क्या करना है, इस तरफ लिखना है, टू लॉस के नाम से। रेशो हमारे सामने ओल्ड रेशो थी, 2:1:1, तो डिवाइड कर देना 20,000 को, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 20,000, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 820 एंड 4, 5,000, 10,000, 5,000 और 5,000, इतनी चीज हमारे सामने आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो स्टेप 4 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद पांचवा स्टेप क्या है, ये प्रॉफिट, तो ये बाय रिवैल्यूएशन के नाम से हमारे सामने आ जाएंगे 40,000, यहाँ पर आएगा 20,000 और 20,000। अब सिक्स स्टेप क्या बोला था, गुडविल वैल्यूड, तो गुडविल वैल्यूड हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं गुडविल वैल्यूड। तो यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहला स्टेप निकालना है, स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट। ये गुडविल चैप्टर में हमने सीखा था, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हमारे सामने प्रॉफिट गिवन है। तो प्रॉफिट कितने गिवन है, प्रॉफिट हमारे सामने गिवन है 1, 2, और देखो यहाँ पर प्रॉफिट 3 कंप्लीटेड ईयर बोला है, तो देखो इसलिए यहाँ पर ये वाला प्रॉफिट या लॉस, ये वाला भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये चीज मैंने इसलिए ही जानबूझ के कराई है ताकि आप समझो। तो 1 लाख, 1,30,000, 2,30,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,10,000 डिवाइड बाई 3, तो इट मीन्स 70,000। तो 70,000 स्टेप नंबर 2, गुडविल इक्वल टू में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 70,000 इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,40,000। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो 1,40,000 आ गया, मगर गुडविल की तो एंट्री करनी है, गुडविल का तो शेयर लिखाना है। तो हमारे सामने क्या गेनिंग रेशो गिवन है, गेनिंग रेशो के बारे में कुछ बोला है, इन्होंने कोई और रेशो नहीं गिवन, तो इसका मतलब क्या और रेशो है हमारे सामने, यहाँ पर कोई और रेशियो नहीं गिवन, तो गेनिंग रेशियो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जो इसकी न्यू रेशियो होगी। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है, देखो ओल्ड रेशियो कितनी थी, 1:2:1, तो न्यू रेशियो कितनी आएगी, न्यू रेशियो आएगी, जो रिटायर हो गया उसको हटा दो, 1:1, ठीक है, 1 रेशियो, तो यही क्या होगी मेरी गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 1,40,000 में से शेयर निकालना है, किसका, 2/4 करके 70,000, तो 70,000 को डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 35,000, 35,000। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, दिशा, कबीर, टू, कनिका, तो यहाँ पर आएगा 35,000, 35,000 एंड 70,000। अब ये एंट्री पोस्ट करनी है हमें, तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, बाय दिशा, दिशाज बाय कबीर, और किस में, कनिका के में, तो यहाँ पर आएगा 35,000, 35,000, और यहाँ पर लिखेंगे टू कनिका, एंड पोस्ट कर देंगे बाकी में 35,000, 35,000, ठीक है। ये हो गए हमारे 7 स्टेप। कोई एक्स्ट्रा स्टेप के बारे में बोल रही इन्फॉर्मेशन कि भाई कहीं पे कुछ ट्रांसफर करना है, मतलब कुछ कैश पे करना है, नहीं बोला कुछ भी। तो हमें क्या करना है, बस यहीं तक क्वेश्चन करना है। देखो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ टोटल करना है, टोटल जैसे ही करेंगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 लाख,
ठीक है, यहाँ पर आएगा ये 1 लाख है, 1,20,000। यहाँ पर आएगा 2,40,000 और 70, तो बन जाएगा 3,10,000। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कर देना है 3,10,000, 1,20,000, 1,00,000। ठीक है, अब यहाँ पर किस नाम से लिखना है? देखो, एक तो लिखना है जो रिटायर हो गया, तो कनिका यहाँ पर रिटायर होगी तो कनिका लोन अकाउंट टू बैलेंस सीडी के नाम। तो कनिका का जो लोन अकाउंट आएगा वो कितना आएगा? 3 लाख। इसके बाद 1,20,000 में से 40,000 माइनस करें तो 80,000 किसका आएगा? दिशा का। और कबीर की बात करें तो कितना आएगा? 1,40,000 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 60,000। तो ये हमारा बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, अब क्या बनाना है? सिंपल एक बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए, अगर आप स्टेप वाइज चीजें करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, अगर स्टेप वाइज चीजें नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें आ जाएंगी। आप ढूंढते रह जाएंगे कि भाई क्या चीज कितने समय में, और जल्दी से जल्दी अगर करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्टेप वाइज चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस शीट, एज ऑन भी लिख देते हैं, एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, जितनी भी दी हुई है 16 या 17 है, यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, कितनी चीज आ गई। अब क्वेश्चन में एक एक करके हम चीजें पुट करते चले जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या गिवन है? बैंक गिवन है। बैंक में कोई भी बाय कैश टू कैश है नहीं, तो डायरेक्ट 60,000 हमने बैंक में लिख देना है। तो यहाँ पर आएगा बैंक 60,000। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। तो नेक्स्ट चीज क्या है? डेटर। डेटर क्या है? डेटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, 60,000, तो डेटर भी आ जाएगा 60,000। डेटर 60,000। अब नेक्स्ट के बारे में क्या? इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल रखा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गए हैं, फिक्स असेट्स, सॉरी फिक्स असेट्स इंक्रीज हो गए हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स एसेट्स इंक्रीज। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन लगाकर 2,40,000, 60,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, ये चीज ऐसे आ जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, स्टॉक के बारे में। बात प्रॉफिट एंड लॉस तो है नहीं, स्टॉक के बारे में बात करते हैं। स्टॉक क्या है? स्टॉक भी इंक्रीज हो गया, तो स्टॉक को भी हम लिख लेते हैं 1,20,000। इस तरीके से हमारी जो है बैलेंस शीट एक तरफ की बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर 3 लाख और 180, 240, तो 540 से हमारी ये बन गई, 5,40,000। ठीक है, अब देखो इस तरफ क्या क्या चीजें गिवन है? क्रेडिटर गिवन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 53, 47 का इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिटर 53,000, इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 47,000। आगे कैपिटल आएंगी, कैपिटल से पहले हम लिखते हैं कनिका का लोन। तो यहाँ पर कनिकाज लोन कितना था? 3 लाख। अभी हमने कैलकुलेट किया 3 लाख से, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल किन पार्टनर्स की? कैपिटल जो बच गए पार्टनर, दिशा एंड कबीर। तो यहाँ पर कितना आएगा? दिशा की जो कैपिटल थी वो थी 80,000 और 40,000। 80,000, 40, 40 था 60, 60 सॉरी 60,000, 60,000। यहाँ पर आ जाएगा 60,000, तो यहाँ आएगा 1,40,000। अब टोटल कर लेना है, तो 3, 4 और 5,40,000। तो इतनी सेकंड में हम क्वेश्चन कर पाएंगे, इतने जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको स्टेप्स याद है तो सारी चीजें आप इजीली कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2 ही क्वेश्चन करते हैं हम एक टॉपिक के, कम से कम तो 2 क्वेश्चन भी अच्छे खासे लेने चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें क्या है? कैलकुलेट करनी है। तो देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में जो था वो सिंपल क्वेश्चन था। वो सिंपल क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आपको स्टेप्स याद हो जाएं। स्टेप्स याद हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन क्या कर पाएंगे? इजीली कर लेंगे। अब देखो यहाँ बोल रखा है XYZ पार्टनर्स है हमारे सामने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमारे सामने गिवन है वो कुछ 3:2:1 गिवन है, और बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2024 की। इतनी चीज हमारे सामने गिवन है। आगे बोल रखा है कैश एट बैंक हमारे सामने, डेटर हमारे सामने, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कुछ गिवन है, अभी बात करेंगे। पेटेंट्स है, मशीनरी है, गुडविल है। गुडविल भी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन भी है, WCF भी है, और क्रेडिटर और कैपिटल भी इतनी गिवन है। बिल्स ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म है।
फर्म इज टू बी वैल्यूड एट C4800। ठीक है, बिल ऑफ द फर्म, बिल्स पेबल होगा शायद। आगे वो देखते हैं वैल्यू ऑफ द पेटेंट्स। पेटेंट्स हमारे सामने वैल्यू है 20%, मशीनरी की 90% है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6% है, इन्वेस्टमेंट जेड ने टेक ओवर कर लिया, WCF इतनी। ठीक है, अमाउंट बैलेंस ओके। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है वो देखनी होगी। क्रेडिटर नॉट पेड 4000। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। यहाँ पर है रिवोल्यूशन अकाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इतनी चीज हमारे सामने गिवन है। गुडविल हमारे सामने गिवन है, बिल नहीं है शायद, गुडविल है। चलिए अभी चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है इसमें। ठीक है, ये गुडविल होगी, ये गुडविल इस तरीके से कैलकुलेट करनी होगी। ये सभी की गुडविल वैल्यू, क्योंकि गुडविल तो गिवन होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, हम पेटेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पेटेंट्स रिड्यूस हो गए 20%। देखो बाय का मतलब होता है यहाँ पर फुल अमाउंट लेनी है, फुल अमाउंट लेनी है। तो 20% निकालकर पेटेंट्स का फुल अमाउंट, तो 20% कितना आता है, 2000। ठीक है, और रिड्यूस हुई है, तो रिड्यूस हुई है मतलब क्या है, लॉस है। तो यहाँ पर लिखना है टू पेटेंट्स 2000। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, आगे बोल रखा है क्वेश्चन में मशीनरी भी क्या हुआ है, रिड्यूस हुई है 90% की होगी। तो 90% का मतलब 10% लॉस हो गया। तो यहाँ पर लिख देना टू मशीनरी के नाम से, मशीनरी के नाम से 5000। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट के बारे में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6%। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ाओ 6%। तो 40,000 का 6% होता है 2400। देखो कैलकुलेट कर लेना, ये वर्किंग नोट में लिख लेना, 40,000 इंटू 6% तो है 2400, और ऑलरेडी 2000 गिवन है आपके सामने। तो इसका मतलब 400 का और क्रिएट हो गया, तो मतलब नुकसान हो गया। तो नुकसान हो गया तो यहाँ पे लिख देना टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 400। इतनी चीज होगी। अब देखो नेक्स्ट के बारे में बोल रखा है जेड द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट प्राइस। तो देखो यहाँ पर 15,000 की चीज थी और जेड ने टेक ओवर कर लिया, ये टेक ओवर है, जेड टेक ओवर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जेड ने ले लिया। तो कितना लिया, 17,600 रुपए में, मतलब इस अमाउंट पे उसने मार्केट प्राइस पे, इसका मतलब बढ़ गई ना अमाउंट, कितनी बढ़ गई, 2600 रुपए। तो 2600 रुपए कहाँ पे लिखना है, फायदे वाली जगह पे। तो बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से, इन्वेस्टमेंट 2600। ठीक है, इसके बाद बोला है नेक्स्ट के बारे में बात बोल रखी है कि लाइबिलिटी ऑफ WCF, WCF की जो लाइबिलिटी है वो एक्सटेंड हो गई। ठीक है, 750 से। अब इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे सामने WCF बहुत बड़ा अमाउंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना। बाद में बोल रखा है अगर ये इससे ज्यादा होता तो हम ट्रीटमेंट करते हैं, मगर इसी के अंदर है। बोला लाइबिलिटी ऑफ 4000 नहीं पेड करना, तो नहीं पेड करना तो भाई हम लिख देते हैं बाय क्रेडिटर के नाम से। देखो क्रेडिटर्स का नोट पेड का मतलब मेरा फायदा है, तो यहाँ पर लिख देना 4000। टोटल करो 57, ये 400 है, 577 400, 7400, और यहाँ पर आया 6400। तो इसका मतलब 800 का क्या आ गया, हमारा लॉस आ गया बाय लॉस के नाम से। रेशियो कितना गिवन है, रेशियो देखो, रेशियो 3:2:1। तो 6 से इसको डिवाइड करना है, 6 से इसको डिवाइड करना है, 3:2:1 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13
पॉइंट में आएगा, ठीक है। कुछ 312 या तो 400 आ जाएगा। पहला पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पर, एक्स वाई जेड। जेड रिटायर हो गया ना, जेड ही रिटायर हुआ, हाँ जेड ही रिटायर हुआ। तो एक्स वाई जेड, तो ये तो 400 आ गया कंप्लीट, ठीक है। बाकी 2/6, 1/3, 1/3 का मतलब 2 6 7, 2 6 7, तो -1 3 3 यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7400। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से बनाई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे और चीज़ें देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाएगी तो हमें इस तरीके से चीज़ें करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन मुश्किल तब होगा जब आप नहीं करेंगे। और ये जो पार्टनर कैपिटल ये बनाया जाता है उन बच्चों के लिए जो भाई कहते हैं कि हमसे पूरा कंप्लीट नहीं बनता, कंप्लीट नहीं बनता, एटलीस्ट स्टेप्स तो आप लिख सकते हैं ना। तो स्टेप्स लिखने के लिए ही आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं पूरे, ठीक है। एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं। अब इन्फॉर्मेशन की गुडविल ऑफ द फर्म हो गया, बिल ऑफ द फर्म लिख दिया, गुडविल ऑफ द फर्म होगी 3400, ठीक है। तो अब एक एक करके हम स्टेप्स करते हैं। स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं वो ध्यान से सुननी है, ठीक है। स्टेप्स में देखना है कि क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, किस तरीके से बोली गई हैं। तो स्टेप 1 क्या है, बैलेंस सी डी। तो स्टेप 1 है बैलेंस सी डी। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर बैलेंस सी डी गिवन है तो सबसे पहले तो बैलेंस सीडी लिखते हैं। सबसे पहले हमारे हमारे सामने कैपिटल कितनी गिवन है, कैपिटल देखो, कैपिटल 6800, 3200 और 2100। तो पहला स्टेप आ जाएगा बैलेंस सीडी के नाम से, बैलेंस सीडी के नाम से। स्टेप नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है बाय बैलेंस बीडी 68,000, 32 और 21, 32,000 और 21,000, ठीक है। इतनी चीज आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या बोला है हमारे सामने, सेकंड स्टेप क्या कोई रिजर्व है, बिल्कुल है, और दो रिजर्व हैं। ध्यान से देखो, दो रिजर्व हैं, ये वाला रिजर्व और ये वाला। इसमें से कितना जा चुका है हमारे सामने, 12,000 था और 750 जा चुका है। तो इसका मतलब हमारे सामने जो बचा हुआ है रिजर्व, वो कुछ इतना बचा हुआ है 11,250। और वो किस रेशो में बांटना है, 3:2:1 में बांटना है, ठीक है। तो 3:2:1 में बांटते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं नीचे, यहाँ पे बनाते हैं वर्किंग नोट। 3:2:1 में बांटना है, कितना बांटना है, 11,250, 11,250। तो 11,250 आएगा बांटने के बाद। रेशो 1, ठीक है, 11,250 WCF। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले में तो हाफ ही है, तो 5,625, 5,625। सेकेंड वाले में आएगा 375 और फोर्थ वाले में आएगा 1,875, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं बाय बाय WCF के नाम से। देखो रिजर्व कोई से भी हो सकते हैं, ये मत सोचना कि रिजर्व नहीं होंगे। रिजर्व हमारे सामने कोई और रिजर्व के नाम से लिखो, तो जो भी रिजर्व हमारे सामने दिए गए हैं वो सभी के सभी रिजर्व आपको लिखने हैं। इतना ध्यान रखना कि अगर कोई भी रिजर्व आपको दिया गया है तो रिजर्व आपको लिखने हैं वहां पर, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, ठीक है। तो रिजर्व लिखते हैं हम 5,625, 3,750, 1,875। इतनी चीज आ गई। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फर्म। क्या देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फर्म के बारे में बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में ध्यान रखना। अगर वो रिजर्व यूज हो रहे हैं, अगर वो रिजर्व यूज हो रहे हैं
तो वहां पर यूज नहीं करना। अब यहाँ पर किसी व्यक्ति ने मार्केट प्राइस पर लिया है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाती, डिक्रीज हो जाती, तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड देखना पड़ता। अगर इन्वेस्टमेंट रिजर्व नहीं घटती तो क्या करना पड़ता है, हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो यहाँ पर आ जाएगा 3000, 2000 और 1000। देखो इतना ही रिजर्व गिवन है हमारे सामने 6000, और ये तो इजी बढ़िया 3:2:1 में। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं। थर्ड स्टेप क्या, कोई गुडविल अपेयर्ड गिवन है, बिल्कुल गिवन है 6000 से, तो ये भी बिल्कुल इजीली बढ़ जाएगी। तो टू गुडविल अपेयर्ड के नाम से आएगी, कितनी आ जाएगी, 3000, 3000, 2000, 1000। ठीक है। इसके बाद कोई लॉस है, बिल्कुल लॉस है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ये आप कंप्लीट पूरा लिख लेना। तो ये आएगा 2625, 1750 और 875। ठीक है, इस रेशो में हमने डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हमने देखो कितने स्टेप कर लिए, 1 2 3 4, 4 स्टेप हम कर चुके हैं। पांचों स्टेप क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर लॉस है, तो 2 रिवैल्यूएशन लॉस, और देखो डिवाइड किया तो 400, 267 और 133। इतनी चीज हमारे सामने हो गई। अब आती है हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप जो होता है, नेक्स्ट स्टेप 6 स्टेप, जो कहता है कि गुडविल अपीयर, गुडविल वैल्यूड। तो गुडविल वैल्यूड यहाँ पर 34800 गिवन है। तो क्या करना है, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो होगा वो कितना होगा, रिटायर कौन हुआ, जेड हुआ है, 3:2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुडविल को 3480 इंटू 1/6 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 5800, 5800 को अब किस रेशो में बांटना है, 3:2 में, जो बटेगा 3480 और 2320। ठीक है, इस तरीके से टोटल भी बिल्कुल ठीक आया। तो यहाँ पर लिखना है बाय एक्स बाय वाई, और जेड के में 3480। देखो अगर क्वेश्चन में आपके पास समय नहीं है तो आप यहाँ पर एग्रीगेट अमाउंट भी लिख सकते हो, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x और y को तो ये डिवाइड करना जरूरी है। यहाँ पर आप एग्रीगेट लिख दोगे ठीक है, मगर यहाँ पर इसको डिवाइड करना भी जरूरी है। अगर फिर भी नहीं हो, समय नहीं हो, तो कोशिश करना कि इस तरीके से उसके आसपास की वैल्यू निकाल के आ जाना। ठीक है, वैसे समय हो जाएगा, बहुत ईजी एग्जाम होता है। इतनी चीज होगी। अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप कहता है कि अब क्या करना है, इनका कोई एक्स्ट्रा स्टेप गिवन है। हाँ बिल्कुल भाई, जेड ने टेक ओवर किया था, जेड ने टेक ओवर किया है इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट के नाम से जेड के अकाउंट में जितने में उन्होंने टेक ओवर किया 17600। ठीक है, इस चीज तक, इतनी चीज तक कर देंगे, इतनी चीज हो जाएगी। अब आगे करते हैं, आगे क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं, इनकी टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग देखो कितनी आएगी, 68, 69 और यहाँ पर 5, 747, 61, 71 और 76। तो 76625, यहाँ पर 5, 37,750, यहाँ पर 21, 22, 22, 25, 27, 29, 30, 29, 22, 23, 23 और यहाँ पर सभी टोटल ठीक है। 21, 21, 50, 23, 250, 5, 17, 12, 13, 13, 30,675। ठीक है, अमाउंट कितना ही आना चाहिए, चलिए देखते हैं। टू बैलेंस के नाम से, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। यहाँ पर 76625,
इसमें से क्या क्या चीज़ें माइनस, 3 5, 3 6, 6 और 9, 9 कुछ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस सी डी के नाम से 67120। ठीक है, इधर आ जाएगा 37750, तो 2456, तो यहाँ आएगा 31। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सही करना है। अब यहाँ पर इसके बारे में क्या बोला है, नीचे लिखा है कि जेड को किस तरीके से पे करना है। भाई ये तो इमीडिएटली पे कर देने, तो यहाँ पर क्या लिखना है, टू कैश के नाम से या बैंक के नाम से लिख दो, बैंक है ट्रांजेक्शन, तो बैंक के नाम से इमीडिएटली पे, तो 5067 तो पे कर देना। ठीक है, अब इसके बाद 50% बैलेंस एक ईयर में पे करना है और बैलेंस को ड्राफ्ट कर देना है। ठीक है, तो इसका बैलेंस कितना बचना चाहिए, यहाँ पर बचना चाहिए भाई 17,000, तो ये चले जाएंगे 17 18 18 22 23 29 है, 29,000 है। ठीक है, यहाँ पर 29,000 है। ठीक है, अब ठीक आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या नाम लिखना है, एक तो जेड लोन के नाम से लिखना है, एक ड्राफ्ट बनाना, तो बिल्स पेबल के नाम से लिख देते हैं 2500 2500। ठीक है, इस तरीके से हमारी अमाउंट डिवाइड हो जाएगी। अब बनानी है बैलेंस शीट। देखो सिस्टमेटिक तरीके से करो, थोड़े कैलकुलेशन करो, प्लस माइनस अच्छे से, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस शीट, यहाँ पर लिखते हैं लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, अब ध्यान से करना है प्लस माइनस। ठीक है, सबसे पहला है कैश एट बैंक, ये कितना गिवन है यहाँ पर देखो, ये है 5750, तो 5750 माइनस, देखो पे कर दिया उसने कुछ अमाउंट, तो 5067 इसमें से माइनस कर देना, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 683। ठीक है, 17 रुपये उसमें माइनस, 700 बचने पे 683। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने डेटर हैं, डेटर कितने आने चाहिए, 400 रुपये और बना दो क्योंकि प्रोविजन 2800 को बना था। डेटर्स 40,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2400 माइनस कर देना, तो 2400 माइनस करें तो 37600। इसके बाद स्टॉक के बारे में क्या बोला है, स्टॉक कितना रिड्यूस हो गया था, ध्यान से देखो, स्टॉक कुछ रिड्यूस हुआ है, नहीं हुआ, स्टॉक है 30,000, ऐसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो स्टॉक। क्या इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, नहीं, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया तो इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं रखना है। इसके बाद बात करते हैं पेटेंट्स की और मशीनरी की। तो पेटेंट्स कितनी कम होगी 2000 से, तो मतलब 8000। इसके बाद मशीनरी 50,000 तो 545, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 8 और 45। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनेगा 60 60। ठीक है, इसके अलावा और कोई अमाउंट तो नहीं रहेगी ना, हमने सब चीज़ें लिख दी। 45, ये 45,000। ठीक है, तो 121283। यहाँ पर लिखना है क्रेडिटर, क्रेडिटर तो वैसे ही रहेंगे, सिर्फ 4,000 रुपये माइनस करने हैं। WCF आएगा यहाँ पे, WCF देखो ध्यान से देखना कि उसमें से 750 हमने बचाया था, तो वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी क्या, इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं, तो हाँ बिल्स पेबल है 2500 रुपये, जो जेड का है, जेड्स लोन है 2500 रुपये। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल है, कैपिटल किसकी है, एक्स और वाई की,
XY 6712031413, ठीक है, तो 98543 टोटल कर लेना 121283। देखो इस तरीके से हम स्टेप वाइज चीजें करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आज हमने दो क्वेश्चंस किए प्लस सीखा कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, साथ में सीखा हमने पार्टनर कैपिटल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या नई चीजें आती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आज के लिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, बहुत कुछ आपको बताया गया और नई तरीके से स्टेप वाइज चीजें समझाई गई हैं। स्टेप वाइज चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने में। अगर स्टेप वाइज चीजें आपको आ रही हैं तो समझ जाना कि आप क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे हैं। अगर स्टेप वाइज चीजें नहीं आ रही तो समझ जाना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।